हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक रिलेशनशिप में हों। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। घंटों बातें चलती हैं, मैसेजेस का तुरंत जवाब आता है, छोटी छोटी बातें भी बहुत खास लगती हैं। दोनों को लगता है कि उन्हें ऐसा कोई मिल गया है जो उन्हें समझता है, जो उनके लिए साथ खुश रहता है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। जहाँ एक व्यक्ति चाहता है रिलेशनशिप और गहरा हो, वह ज़्यादा क्लोजनेस चाहता है, ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति थोड़ा डिस्टेंस चाहता है। उसे अपनी पर्सनल स्पेस ज़्यादा ज़रूरी लगती है। एक को लगता है कि सामने वाला दूर जा रहा है और दूसरे को लगता है कि उस पर बहुत इमोशनल प्रेशर डाला जा रहा है। और धीरे धीरे यह मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती है। मैसेजेस कम होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगते हैं, और वही रिलेशनशिप जो कभी बहुत स्पेशल लगता था, अब कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो रहा है। ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है। कई लोग सोचते हैं कि शायद प्यार कम हो रहा है, या शायद वे दोनों दूसरे के लिए नहीं बने। कई लोग सोचते हैं कि शायद प्यार कम हो गया है, या शायद वे दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। लेकिन रिलेशनशिप साइकोलॉजी हमें बताती है कि इसके पीछे अक्सर एक गहरा इमोशनल पैटर्न काम करता है। और इसी पैटर्न को समझने वाली यह किताब अटैच लिखी है आमिर ने। यह किताब अटैचमेंट की थ्योरी के आधार पर बेस्ड है। यह हमें बताती है कि रिलेशनशिप में जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, उसका रिलेशन अक्सर हमारे इमोशनल अटैचमेंट के पैटर्न से होता है। अटैचमेंट थ्योरी का मूल विचार यह है कि बचपन से हमारे केयर गिवर्स जैसे पेरेंट्स या गार्डियंस के साथ जो इमोशनल बॉन्ड बनता है, वही पैटर्न आगे चलकर हमारी अडल्ट रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करता है। बचपन में हमें जिस तरह कंफर्ट, सिक्योरिटी और अफेक्शन मिला होता है, वही हमारे माइंड में एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि प्यार और क्लोजनेस कैसी होती है। अगर बचपन में हमें इमोशनल सपोर्ट मिला होता है, हमारी ज़रूरतों को समझा जाता है और हमें सेफ फील कराया जाता है, तो अडल्टहुड में हमें हर रिलेशनशिप को सिक्योर तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर बचपन में इमोशनल इनकंसिस्टेंसी या डिस्टेंस रहा हो, तो वही पैटर्न हमारे अडल्ट रिलेशनशिप में भी दिखाई देता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आमतौर पर लोगों के तीन मुख्य अटैचमेंट स्टाइल होते हैं। पहला है सिक्योर, दूसरा है एंशियस और थर्ड है अवॉइडेंट। सबसे पहले सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग रिलेशनशिप में कंफर्टेबल फील करते हैं। वे इंटीमेसी से डरते नहीं हैं और इंडिपेंडेंस से भी परेशान नहीं होते। वे अपने पार्टनर के साथ इमोशनल क्लोजनेस का आनंद लेते हैं और साथ ही अपनी इंडिविजुअलिटी को भी बनाए रखते हैं। सिक्योर पीपल अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करते हैं और अपनी इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वह कम्युनिकेशन के ज़रिए उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके रिलेशनशिप जनरली ज़्यादा स्टेबल, हेल्दी और सेटिस्फाइंग होते हैं। दूसरा अटैचमेंट स्टाइल है एंशियस अटैचमेंट। एंशियस अटैचमेंट वाले लोग रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कांस्टेंट फियर होता है
कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें छोड़ ना दे, कहीं वह उनसे दूर ना हो जाए। इस कारण से अक्सर वह ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहते हैं। वे अपने पार्टनर के बिहेवियर को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। अगर पार्टनर थोड़ी देर से रिप्लाई करे, थोड़ा डिस्टेंस ले या कम अटेंशन दे, तो उन्हें तुरंत चिंता होने लगती है और थॉट आता है कि शायद रिलेशनशिप में कुछ गलत हो रहा है। इस एंजाइटी के कारण वे कभी-कभी ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, बार-बार रीअश्योरेंस मांग सकते हैं या छोटी-छोटी बातों को बहुत गहरा इशू बना सकते हैं। तीसरा अटैचमेंट स्टाइल है अवॉइडेंट अटैचमेंट। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है। जब रिलेशनशिप बहुत क्लोज होने लगती है, तो वह इमोशनल डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। वे कमिटमेंट से डर सकते हैं और कई बार अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स को इग्नोर या मिनिमाइज कर सकते हैं। अवॉइडेंट पीपल अक्सर अपनी इमोशंस को सप्रेस करते हैं और वल्नरेबिलिटी को बचाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे बहुत इमोशनली ओपन हो जाएंगे, तो वह कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस किताब का एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यह है कि अक्सर एंशियस और अवॉइडेंट लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। शुरुआत में यह अट्रैक्शन बहुत इंटेंस लगता है, लेकिन समय के साथ रिलेशनशिप एक चैलेंजिंग साइकिल में फंस जाता है। एंशियस पार्टनर क्लोजनेस चाहता है, जबकि अवॉइडेंट पार्टनर डिस्टेंस चाहता है। जब एंशियस पार्टनर ज़्यादा अटेंशन मांगता है, तो अवॉइडेंट पार्टनर और दूर चला जाता है, और जब अवॉइडेंट पार्टनर दूर हो जाता है, तो एंशियस पार्टनर और ज़्यादा एंशियस हो जाता है। इस तरह दोनों एक इमोशनल साइकिल में फंस जाते हैं, जिसे किताब में एंशियस अवॉइडेंट ट्रैप कहा गया है। और यह ट्रैप कई रिलेशनशिप्स को इमोशनली एग्जॉस्टिंग बना देता है। लेकिन इस किताब का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यह है कि अटैचमेंट स्टाइल को समझकर हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारा अटैचमेंट स्टाइल क्या है, तब हम अपने रिएक्शंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एंशियस है, तो वह यह समझ सकता है कि उसकी इनसिक्योरिटीज़ कहाँ से आ रही हैं, और अगर कोई अवॉइडेंट है, तो वह यह समझ सकता है कि वह इंटीमेसी से क्यों बचता है और कैसे धीरे धीरे इमोशनल ओपननेस को डेवलप कर सकता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि सिक्योर अटैचमेंट डेवलप किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है हेल्दी कम्युनिकेशन, इमोशनल अवेयरनेस और म्यूचुअल सपोर्ट के थ्रू। जब पार्टनर्स अपनी नीड्स को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे की इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं और रिलेशनशिप में सेफ्टी क्रिएट करते हैं, तब ट्रस्ट और सिक्योरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और दोस्तों, इस किताब की सबसे पावरफुल सीख यह है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम हमेशा इस वजह से नहीं होती कि दो लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। कई बार प्रॉब्लम सिर्फ यह होती है कि उनके इमोशनल पैटर्न्स एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते। जब हम अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझ लेते हैं, तब हम रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉन्शियस डिसीजंस ले पाते हैं। हम ऐसे पार्टनर को चुन सकते हैं जो हमें इमोशनली सिक्योर फील कराए, और हम अपने बिहेवियर को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अटैच्ड हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ फीलिंग का नाम नहीं है। प्यार इमोशनल सेफ्टी, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का नाम है। एक हेल्दी रिलेशनशिप वह होता है जहां दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए सिक्योर बेस बनते हैं।
जहाँ वे खुद को सेफ फील करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बिना डर के एक्सप्रेस करते हैं और एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। जब कोई रिलेशनशिप हमें सिक्योरिटी देता है, तब वही रिलेशनशिप हमें लाइफ में आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। हम सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते कि परफेक्ट पार्टनर हो, बल्कि इसलिए भी होते हैं उनके साथ हम इमोशनली सेफ फील कर सकें। जब हम अपने इमोशनल पैटर्न को समझ लेते हैं, तब लव लाइफ सिर्फ एक फीलिंग नहीं रहती, बल्कि कॉन्शियस चॉइस बन जाती है। और शायद वहीं से शुरू होती है एक हेल्दी, मैच्योर और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की असली कहानी। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका अटैचमेंट पैटर्न स्टाइल क्या है।